नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की किताब के रिव्यू की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण किताब। संस्कृत विषय की हम बात करने वाले, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित किताब है, अध्ययनवार मुख्य सारणियाँ है और विगत परीक्षा और रीट एवं सी टेट के हल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत शिक्षण विधि आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लेखक की बात करते हैं, इसके लेखक है विष्णु कुमार शर्मा, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। रीट पात्रता परीक्षा के लिए संस्कृत विषय की किताब के अंदर के मैटर की बात करते हैं तो स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थानानी यानी महेश्वर सूत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित है और रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताब है। इसके अंदर आपको महेश्वर सूत्र में कितने वर्ण होते हैं सारे आपको डिटेल से देखने को मिल जाएंगे। वर्ण की बात करते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आयोगवाह कितने होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और पाणिनि शिक्षानुसार 63 से 64 वर्ण होते हैं, वर्ण कितने होते हैं उससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस किताब में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये उच्चारण स्थान तालिका दे रखी है आपको, व्यवस्थित तरीके से सूत्र के माध्यम से सूत्र दे रखा है, उसका अर्थ दे रखा है और उच्चारण स्थान दे रखा है। यानी बहुत शानदार तरीके से सारणी के माध्यम से आपको संस्कृत की किताब में समझा रखा है। स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी। ये अनुनासिक से संबंधित आपको वर्ण कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, उनके बारे में सूत्र सहित जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे, साथ साथ इनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। संधि महत्वपूर्ण टॉपिक, संधि संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आदेश क्या होता है, एकादेश क्या होता है, आगम क्या होता है, लोप क्या होता है, उससे संबंधित संधि की परिभाषा से संबंधित सारी जानकारी आपको सारणी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से इस किताब में देखने को मिलेगी। कि आप हल संधि या व्यंजन संधि की आपको सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाएगी इस बुक के अंदर। विसर्ग संधि को व्यवस्थित तरीके से सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है उदाहरण सहित। ये संधि के बारे में अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उपसर्ग प्रकरण, उपसर्ग से संबंधित परिभाषा, उपसर्ग, धातु क्रिया और उपसर्ग युक्त शब्द और परिवर्तित अर्थ, सारी जानकारी आपको सारणी के माध्यम से सूत्रों सहित देखने को इस किताब में मिलेगी। यानी बहुत ही शानदार मैटर आपको नाथ पब्लिकेशन की किताब के अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रत्यय दे रखे, एक दृष्टि में सारणी के माध्यम से जानकारी दे रखी है आपको प्रत्यय की। अव्यय परिभाषा सहित आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। व्युत्पत्ति के आधार पर अवयव यानी रूढ़ अवयव, यौगिक अवयव क्या होता है, वो सारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगी जानकारी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से। महत्वपूर्ण अवयव, उनके प्रयोग आपको, अव्यय, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। उसके बाद पुरुष, पुरुष क्या होता है, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यानी पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष की परिभाषा से संबंधित सारी जानकारी आपको इस किताब में व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाएगी। वचन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के वचन की परिभाषा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको उदाहरण सहित यहाँ पे देखने को मिलेगी। और संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो नया जुड़ा हुआ टॉपिक है समय ज्ञानम, समय से संबंधित आपको घटिका यानी घड़ी से संबंधित जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। समय के 4 रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप आपको घड़ी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से चित्र के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपको समझा रखे हैं, यानी अलग अलग घड़ियों में अलग अलग समय बता रखा है, उदाहरण के लिए व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है। उसके बाद धातु रूप, एक दृष्टि में धातु, धातु का अर्थ, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लकार और लीट लकार क्या होता है उसके बारे में व्यवस्थित तरीके से सारणी के माध्यम से जानकारी आपको नाथ पब्लिकेशन की किताब में देखने को मिलेगी। कारक प्रकरण, कारक क्या होता है, कारक की व्युत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषा और विभक्ति, विवरण, कारक, चिन्ह और विधायक सूत्र से संबंधित सारी जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को इस बुक के अंदर मिल जाएगी। कारक और उनकी विभक्तियाँ आपको अलग अलग स्थानों पे देखने को मिल जाएगी। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति उदाहरण सहित देखने को मिलेगी। ये अर्थ दे रखा और ये उदाहरण आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और किताब की सबसे खास विशेषता कि अभ्यास प्रश्न भी आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभ्यास प्रश्न यूपी टेट के अंदर पूछा गया, ये प्रश्न दे रखा है और यूपी टेट के अंदर आंसर दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी टेट के अंदर यानी विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद छंद की सारणी भी आपको देखने को मिल जाएगी। गद्यांश, गद्यांश को हल कैसे किया जाता है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश के अंदर, उनके हल कैसे किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस बुक के अंदर व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी।
ये गद्यांश दे रखे हैं अलग अलग, और इनके साथ साथ इनके प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। पद्यांश, विभिन्न पद्यांश से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। पद्यांश दे रखे, साथ साथ इनके प्रश्न भी दे रखे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको शिक्षण विद्या यानी संस्कृत के शिक्षण विधि देखने को मिल जाएगी। शिक्षण विधि परंपरागत, नवीन और नवीनतम शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या क्या होती है? शिक्षण विधियों की पाठशाला विधि, लॉर्ड मेकाले की विधि, इस प्रकार की सारी शिक्षण विधियाँ आपको डायग्राम के माध्यम से इस बुक में देखने को मिल जाएगी, जिनसे संबंधित एग्जाम बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, संस्कृत से संबंधित प्रश्न एग्जाम में शिक्षण विधियों के बार बार पूछे जाते हैं। ये शिक्षण विधियों को बहुत शानदार तरीके से समझा रखा है डायग्राम के माध्यम से। ये प्राचीन विधि के अंदर पाठशाला विधि के बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी सभी प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये पद्य शिक्षणस्य विधेय, पद्य शिक्षण विधियाँ प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की और उच्च स्तर की अलग अलग विधियाँ होती है, तो वो अलग अलग विधियाँ आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। प्राथमिक स्तर की विधि यानी परंपरागत विधि जो शिक्षण विधि है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। माध्यमिक स्तर की अन्याय विधि, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अन्वय 2 प्रकार के होते हैं, दंडात्मक और खंडात्मक क्या होते हैं, इनसे संबंधित परिभाषा सारी जानकारी आपको इस बुक में व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। संस्कृत शिक्षण विद्या एक दृष्टि में यानी आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है, JAST पर, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, अर्थबोध सहित वाचन विधि, पठन विधि, कौन कौन सी विधियाँ, विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में सारणी के माध्यम से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। व्याकरण के 3 मुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि संबंधित बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रकार की जानकारी आपको सारणी के माध्यम से व्यवस्थित मिल जाएगी, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विभिन्न विधियाँ देखने को मिल जाएगी। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? आंग्ल भाषा के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग विधियों के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, लेखन शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, संक्षिप्त व्याख्या विधि क्या होती है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद संस्कृत शिक्षण की विधि पद्धति या उपागम क्या है? पाठशाला विधि का अन्य नाम पंडित विधि के नाम से मौखिक विधि और गुरुकुल पद्धति। संग्रंथन उपागम विधि को वाक्य गठन उपागम विधि, मोंटेसरी विधि को संगीत विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के बारे में डिटेल से जानकारी यानी अलग अलग अन्य नाम के बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, सूत्र विधि के कंठस्थीकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। शिक्षण विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन कौन सी है? प्राथमिक स्तर की यानी क्रीड़ा विधि, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण की अव्याकृत विधि, रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रकार की जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की किताब है। नाथ पब्लिकेशन की लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण किताब, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो फरवरी में आयोजित होने वाली एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण किताब साबित होने वाली है। पठन कौशल से संबंधित सूत्र ASQ3R दे रखा है। एस का मतलब सर्वे यानी सर्वेक्षण, Q से क्वेश्चन यानी प्रश्न, R से रीड यानी पठन, R से रिव्यू यानी समीक्षा और R से रिसीट यानी आवृत्ति। तो इस प्रकार के बारे में डिटेल से जानकारी आपको सूत्र के माध्यम से समझा रखी है। और संस्कृत की शिक्षण विधि आपको एक दृष्टि में व्यवस्थित तरीके से डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन से संबंधित जानकारी आपको बार बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, तो इनकी परिभाषा आपको और भाषा के इन 4 मुख्य कौशल के बारे में डिटेल से जानकारी सारणी के माध्यम से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। श्रवण कौशल की विधियाँ प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और उच्च माध्यमिक स्तर पे कौन कौन सी, इस प्रकार के बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि यानी अधिगम संप्रेषण के साधन, संस्कृत अध्ययन के संप्रेषण के साधन यानी दृश्य साधन के अंदर सामान्य साधन में श्यामपट, चित्र, मानचित्र, यांत्रिक साधन के अंदर चित्र विस्तारक, प्रक्षेपण, पीडियास्कोप। इस प्रकार से सारणी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी। श्रव्य साधन के अंदर आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि अभिलेख। श्रव्य दृश्य साधन के अंदर दूरदर्शन, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, क्रियान्वयन पटल और दृश्य श्रव्य अभिलेख। इस प्रकार से सारणी के माध्यम से यानी संस्कृत अध्यापन के महत्वपूर्ण जो साधन जिनके माध्यम से टीचिंग मेथड यानी संस्कृत के अंदर अध्यापन कार्य किया जाता है, क्या रखी है डायग्राम के माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार अलग अलग प्रकार से हम कैसे सीखते हैं, कि हम कैसे याद रखते हैं, उनका परसेंटेज आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विभिन्न विद्वानों के बारे में यानी शिक्षा शास्त्री, पेस्ट्रोलॉजी की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बहुत शानदार किताब है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, रीड लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, हिंदी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, संस्कृत सब्जेक्ट हो, CC से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। CC से संबंधित सारी जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे RT 2009 के बारे में, CBSE के बारे में व्यवस्थित तरीके से जानकारी आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिलेगी।
सीसी के क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र कौन से होते हैं उसके बारे में आपको डायग्राम के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में अकादमिक, निष्पत्तिक, शैक्षिक क्षेत्र और ससंज्ञानात्मक क्षेत्र में जीवन कौशल, अभिवृत्ति और पाठ्यसहगामी में साहित्यिक और स्वास्थ्य संबंधित, शारीरिक शिक्षा संबंधित जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से डायग्राम के माध्यम से इस किताब में देखने को मिलेगी। तो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण किताब शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, जो रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक, रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक अलग अलग विषयों के अध्यापक बनना चाहते हैं। संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण किताब, अभी के लिए अनिवार्य विषय संस्कृत की महत्वपूर्ण किताब बहुत ही जल्द बाजार में उपलब्ध होने वाली है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इस किताब को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे बहुत ही जल्द बाजार में उपलब्ध होने वाली है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को एक तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड से संबंधित विभिन्न प्रकार के बुक रिव्यू के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।